friends, how are you? I hope you all are good. Guys, today we'll learn a new topic, that is future perfect tense. So let us know what is future perfect tense. Guys, इसमें भी हम इमेजिन करते हैं. ये टेंस भी हमारे इमेजिनेशन पर ही डिपेंड होता है. जैसे कि वह स्टेशन पहुंच चुकी होगी, उसने अपना काम कर लिया होगा, मेहमानों के आने से पहले ही माँ ने खाना बना लिया होगा. तो देखिए, जब हम इस तरह से बात करते हैं कि ये काम हो चुका होगा, तो ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं. तो चलिए आज इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स, इंडिकेशन और फॉर्मूला के जरिए. सो दिस इज मी कंचन. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न. So shall we begin? Third tense is future tense. Now third part of it is future perfect tense, यानी पूर्ण भविष्य का. First point of it is positive. So guys, start future perfect tense on a fresh page, क्योंकि अभी ये हमारा start हो रहा है और हम इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. तो इसे ही आप नए पेज पर लिखें. ओके, नाउ फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो गाइस, आपको याद होगा कि हमने विल शाल के साथ में हैव यूज किया था. क्या आपको याद है कि ये हमने कब यूज किया था? गाइस, ये हमने टू हैव फॉर्म के फ्यूचर टेंस में विल, हैव और शाल हैव यूज किया था. तो यहाँ पर भी हम विल हैव या शाल हैव ले सकते हैं. फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. एक बार देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव शाल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, आपको याद होगा कि टू हैव के फ्यूचर टेंस में हमने कोई भी वर्ब यूज नहीं किया था, पर यहाँ पर विल हैव या शाल हैव के साथ में हम वर्ब यूज करेंगे. तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हैव या हैज के साथ में या हैड के साथ में हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होता है. तो यहाँ पर भी देख लें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है. ओके, तो ये आप मिस ना करें. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शाल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव फॉर्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. ओके, क्लियर? सो लेट्स सी इंडिकेशन. इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस: चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. या फिर आप कह सकते हैं या होगा, ई होगी, ए होंगे. ओके, क्लियर दिस मच? लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. उसने पत्र लिख लिया होगा, या फिर आप कह सकते हैं वह पत्र लिख चुका होगा. तो यहाँ पर हमारा दोनों ही इंडिकेशन आया है. देख लेते हैं, या होगा एंड चुका होगा. पर इन दोनों टाइप्स को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर अब देखिए, सब्जेक्ट है उसने और यहाँ पर है वह, पर उसके लिए हम लेंगे सिर्फ ही. ही के साथ विल यूज होता है, तो ही विल हैव. अब उसके बाद आएगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल हैव रिटन. फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, सो हियर अ लेटर. ओके, देख लें, he will have written a letter means उसने पत्र लिख लिया होगा, या फिर आप कहें वह पत्र लिख चुका होगा. क्लियर गाइस? अंडरस्टूड? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. Friends, the verbs which are coming new, please note it down. Now moving to the second point. प्रिंसिपल बच्चों को पुरस्कार दे चुके होंगे, या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल बच्चों को इनाम दे चुके होंगे. इन इंग्लिश, द प्रिंसिपल विल हैव
awarded the children. Award means इनाम देना. Okay guys, let's see. The principal will have awarded the children. Now third point. माधवी बस स्टॉप पर आप लोगों का इंतजार की होगी. इंडिकेशन इज की होगी. की में देखिए साउंड आ रहा है ई का. ओके, नाउ हियर माधवी विल हैव डैश for you guys at the bus stop. Now what will come over here? Awaited. Okay, see, Madhvi will have awaited for you guys at the bus stop, or you can say Madhvi will have waited for you guys at the bus stop. Awaited, or you can say await, is also called इंतजार करना. Clear? Now moving to the fourth point. वह अपने लिए सही रास्ता सुनिश्चित कर ली होगी. इंडिकेशन इज ली होगी. ओके, she will have assured. What will come? She will have assured the right path for herself, or you can say she will have ensured. We have done already ensured, but here I'll take assured. Assure का मीनिंग भी सुनिश्चित करना ही है. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट. पापा ने मेरी साइकिल में बास्केट जोड़ दिया होगा. या होगा, ये आपका इंडिकेशन है. पापा विल हैव, अब जोड़ देना क्या होगा यहाँ पर? अटैच. नाउ थर्ड फॉर्म इज अटैच्ड. पापा विल हैव अटैच्ड अ बास्केट टू माय बाइसिकल. हियर अटैच्ड. Papa will have attached a basket to my bicycle. Now moving to the last point. उसे उसकी खोई हुई अंगूठी प्राप्त हो चुकी होगी. चुकी होगी हमारा इंडिकेशन है. Now here he will have dash his lost ring. प्राप्त होना उसे हम इंग्लिश में कहते हैं attain, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेंगे सो अटेंड. देख लेते हैं स्पेलिंग. ये हमारा स्पेलिंग है अटेंड, और हियर अटेंड. ओके, ही विल हैव अटेंड हिज लॉस्ट रिंग. उसे उसकी खोई हुई अंगूठी प्राप्त हो चुकी होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये अटेंड यानी उपस्थित होना, जिसे उसका स्पेलिंग देख लेते हैं. ये है अटेंड, इसका मीनिंग है उपस्थित होना. इसका थर्ड फॉर्म होगा अटेंडेड, और ये अटेंड ये हमारा मेन वर्ब है. थर्ड फॉर्म अटेंड आ रहा है. क्लियर? देख लेते हैं. ही विल हैव अटेंड हिज लॉस्ट रिंग. क्लियर गाइस? I hope you have totally understood. Those who are watching my video for the first time, please subscribe, because this channel is very unique and you will learn more and more. And for further notification, hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, be happy and be healthy.